दोस्तों नमस्कार। मैं सूरजदीन विश्वकर्मा, ठगी पीड़ित जमाकर्ता परिवार तब जब संगठन। साथियों, आज 11 अगस्त 2024 आप सभी का इस विशेष चैनल में स्वागत है और तमाम उन सभी सब्सक्राइबर साथियों का भी बहुत बहुत स्वागत है, बधाई है, आभार भी है। आज का कुछ खास वीडियो है साथियों, इसको ध्यानपूर्वक सुनिएगा। और वो कार्यकर्ता साथी हमारे अवश्य सुने जिनके ऊपर भुगतान की बहुत बड़ी लायबिलिटी है और भुगतान न होने की वजह से किस तरह से समस्याओं से ग्रसित हैं कि सुबह से शाम तक उनका जीवन नरक में गुजरता है और सुबह होते ही मतलब इस टेंशन में ही सोते हैं और टेंशन में ही जगते हैं। कुल मिलाकर के बड़ी भयावह स्थिति है। इसीलिए हमारा संगठन ठगी पीड़ित जमाकर्ता परिवार, जिसके मुखिया आदरणीय मदन लाल आज़ाद जी हैं, उन्होंने इस संगठन को बना करके देश के करोड़ों निवेशकों का भुगतान कराने का संकल्प लिया है और देश में विभिन्न कंपनियों के जो हमारे एजेंट साथी हैं उनकी भी समस्याओं पर काफ़ी ज़ोरदार प्रदर्शन किया गया है, आगे भी होने जा रहा है। इन तमाम संदर्भों में चर्चा करते हैं। इसके पहले मैं चाहूँगा इस वीडियो संदेश को आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा भेजने का प्रयास करिए और कमेंट भी कर दें, लाइक भी कर दें। और जिन साथियों ने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब न किया हो, सब्सक्राइब भी कर लें। साथियों, ये काम कर लिया करें। बहुत से साथी हो सकता है उनसे न बनता हो सब्सक्राइब करना, लाइक करना, तो आजकल तमाम छोटे छोटे बच्चे इस बारे में बहुत जानते हैं, उनसे करा लिया करें ताकि आपको घर बैठे जानकारी मिलती रहे और अपने माध्यम से आप भले ही उस कंपनियों के शिकार नहीं हैं, आपका किसी भी कंपनी में पैसा नहीं जमा है, फिर भी इस वीडियो के माध्यम से उन तमाम निवेशकों का आप सहयोग कर सकते हैं। आपका भी जनता हित में, देश हित में नाम रोशन होगा, तो ये काम बहुत ही आवश्यक है। हमारा संगठन साथियों लगभग 2 साल से निरंतर किसी न किसी माध्यम से और किसी न किसी रूप में प्रतिदिन कहीं न कहीं देश में प्रदर्शन करता रहता है और हमारे संगठन के वो समस्त पदाधिकारी, कार्यकर्ता, सदस्यगण जो भी संगठन से जुड़े हैं वो भी साथियों बहुत ही बधाई के पात्र हैं। बहुत बहुत धन्यवाद और उनका आभार भी प्रकट करूंगा कि इस महासंग्राम को यहाँ तक लाने में और आगे जो महायुद्ध देश में होने जा रहा है 1 सितंबर 2024 से अनवरत आंदोलन के लिए आप लोग बराबर अग्रसर हैं। ये निश्चित रूप से आप लोगों की मेहनत, लगन, विश्वास और धैर्य, साहस के साथ जिस तरह से आप सभी साथी आगे बढ़ रहे हैं, आप सबको बहुत बहुत बधाई। और सरकारें भी तरह तरह से आपके संघर्ष को रोकने का प्रयास करेंगी। ठग और सरकार मिलकर के कोई न कोई षड्यंत्र खेलने का भी प्रयास करेंगे। इन तमाम समस्याओं से जूझते हुए आगे बढ़ना है। किसी के भ्रमित आश्वासन पर अपने आप को, अपने संघर्ष को, अपने संगठन को आगे बढ़ने से कतई रोकना नहीं है। किसी भी तरह का कोई भी लुभावना वादा कर दे कोई विधायक, सांसद, मंत्री, मुख्यमंत्री, प्रधानमंत्री या कोई भी जिम्मेदार पर्सन सरकार का, क्योंकि इसके पहले भी आप लोगों ने देखा होगा जब भी संघर्ष का समय आता है तो सरकारें कोई न कोई शिगुफा छोड़ देती हैं और आजकल तो देखा जा रहा है संसद में भी इसकी चर्चा होने लगी है। कुछ सांसद आंशिक रूप से वहाँ बात रखने लगे हैं, लेकिन जिस तरह से वहाँ वो लोग बात रखते हैं उससे कतई 1% भी नहीं लगता है
कि वो जनता के हित की बात कर रहे हैं, जनता के भुगतान की बात कर रहे हैं, चिटफंड कंपनियों के भुगतान की बात कर रहे हैं। इसको इसलिए कहा जा रहा है कि जब भारत सरकार ने ही और देश के सांसदों ने ही सर्वसम्मति से लोकसभा में भुगतान रूपी कानून बट्स एक्ट 2019 अनियमित जमा योजनाएं पाबंदी अधिनियम 2019 को पारित किया है, तो उसका नाम लेने में क्यों मुंह बंद हो जाता है? क्या उस कानून से भय लगता है? क्या वो कानून केवल जनता को दिखाने के लिए बनाया है? क्या अपनी बचत के लिए बनाया है? या उन ठगों को भय है फांसी का, जो आपकी सत्ता में साथ के भागीदार हैं, आपके राजनीतिक दलों में बराबर के हिस्सेदार हैं, आपकी पार्टियों में बड़ा सा बड़ा फंडिंग करते हैं, जिससे आप लोग अपनी पार्टियां चलाते हैं, चुनाव लड़ते हैं। ये तमाम सवाल उठते हैं, लेकिन इन तमाम सवालों का जवाब भारतवर्ष में अगर कोई अब देगा तो आने वाला समय 1 सितंबर 2024 से ठगी पीड़ित जमाकर्ता परिवार देश का इकलौता संगठन है जो भुगतान के लिए कानूनी लड़ाई लड़ते हुए सरकार को झुकाने का काम करेगा, वो भी आपके ही बनाए हुए कानून बट्स एक्ट 2019 के तहत। आप देख रहे हैं बांग्लादेश की क्या स्थिति, बांग्लादेश की क्या स्थिति है। वहाँ की जनता किस तरह से आक्रोशित हुई और वहाँ के जिम्मेदारों को क्या स्थिति पैदा कर दिया, देश छोड़ना पड़ गया। मुझे लगता है उसका प्रभाव आपको भारतवर्ष में भी देखने को मिलेगा, इसमें कोई दो राय नहीं है। इसलिए कि जिस जनता की दम पर आप लोग सत्ता में शीन होते हैं, जिनकी वोट की दम पर आप लोग सत्ता का सुख भोगते हैं, उसी जनता की आवाज़ को सुनने से नकारते हैं। एक भी शब्द आज तक प्रधानमंत्री ने चिटफंड कंपनियों के भुगतान के प्रति और अपने ही बनाए कानून को कभी भी अपनी स्पीच में शामिल नहीं किया। लगभग 2014 से कईयों बार देखा गया, मन की बात। अरे जनता के मन की बात करो, जनता की समस्या की बात करो। इन चिटफंड कंपनियों ने जिस तरह से देश को लूटा है, मजदूरों को, किसानों को, व्यापारियों को, तमाम छोटे छोटे कर्मचारियों को, उनके भुगतान की बात क्यों नहीं करते, जो आपको वोट दे करके सत्ता तक पहुंचाने का काम करते हैं। अगर 30 अगस्त 2024 तक सरकार ने कोई कदम नहीं उठाया भुगतान के लिए, चिटफंड कंपनियों के लिए, तो निश्चित रूप से ये घोषणा हो चुकी है संगठन की तरफ से 1 सितंबर 2024 से प्रत्येक ज़िले के मुख्यालय में विशाल रूप से धरना प्रदर्शन के लिए तैयार रहें। सभी साथी, जो भी कार्यकर्ता साथी हैं, निवेशक साथी हैं, आप लोगों ने अगर अपना साहस का परिचय दिया, मात्र आपने अपने अपने ज़िले के मुख्यालय में उपस्थिति दर्ज करा दिया, चारों तरफ से आंदोलन के द्वारा सरकारों को, शासन प्रशासन को घेरने का काम करेंगे, उसी दिन से आपके भुगतान का रिजल्ट शुरू हो जाएगा और आप सबका भुगतान सुनिश्चित हो जाएगा। ये सब बगैर किए भुगतान के लिए सरकार बोलने वाली नहीं है, और भुगतान की अगर मंशा होती तो आज लगभग 5 साल से ऊपर हो गया कानून बनाए, 5 साल से ऊपर हो गया सारी कंपनियों को बंद किए हुए, अभी तक किसी भी एक निवेशक का भुगतान नहीं किया है। फर्जी ढंग से अनावश्यक तमाम केवल जनता को लुभाने के लिए, निवेशकों को लुभाने के लिए केवल सहारा की बात कर देते हैं अमित शाह जी या वित्त मंत्री जी या कोई भी सांसद विधायक, मात्र केवल सहारा की बात करते हैं। कोई PACL की बात कर देता है, बाकी लाखों की तादाद में जो कंपनियों ने ठगा है जनता को, उनकी बात नहीं करते हैं कोई भी सांसद, कोई भी विधायक। निश्चित रूप से जनता में आक्रोश पैदा हो गया है और धीरे धीरे आक्रोश बढ़ता ही जा रहा है। इसका नज़ारा 1 सितंबर 2024 को देखने का मिलेगा, देश के कोने कोने में मिलेगा। उसी तरफ में उत्तर प्रदेश के फतेहपुर जनपद में जो संगठन के नाम से फेमस है,
हमारे फतेहपुर संगठन के साथियों में भी बहुत साहस है। वो लोग बहुत गंभीरता से लगे हुए हैं, पूरी तैयारी के साथ, हमगम के साथ लाखों की तादाद में हमारे निवेशक एजेंट साथी धरना स्थल नहर कॉलोनी परिसर फतेहपुर में उपस्थित होंगे और भुगतान की आवाज़ उठाएंगे। और जब तक भुगतान नहीं शुरू होगा तब तक वो आंदोलन फतेहपुर का समाप्त होने वाला नहीं है। इस तरह की तैयारी फतेहपुर का संगठन शुरू कर रहा है। उसमें से बहुत ही चुनिंदा लोग ऐसे हैं जो रात दिन मेहनत करते हैं। हम सभी फतेहपुर जनपद के किसी भी कंपनी के एजेंट साथी हों, किसी भी कंपनी के निवेशक साथी हों, आप लोग अपना अपना पेपर लेकर के 1 सितंबर जिस भी कंपनी का आपका बॉन्ड है उसकी फ़ोटोकॉपी, आधार की फ़ोटोकॉपी लेकर के उपस्थित हो जाएंगे 1 सितंबर 2024 को और अपने भुगतान की आवाज़ उठानी है। क्योंकि वहाँ तमाम मीडिया के लोग भी आ सकते हैं, अधिकारी भी आ सकते हैं, नेता भी आ सकते हैं, बहुत से ऐसे लोग बाहर से भी आएंगे। तमाम कोई ऐसा न कह सके कि बिना पेपर के हैं, इनका भुगतान नहीं है। तो इसलिए आप सबके पास प्रमाण होना चाहिए कि हमारा इतना पैसा इस कंपनी में जमा है, ये फ़ोटोकॉपी है, हमारा इस कंपनी में जमा है। जिसका जिस भी कंपनी में जमा हो अपना अपना कागजात लेकर के वहाँ पर उपस्थित रहेगा और इस दमखम से आइएगा कि अपना भुगतान करा करके हम वहाँ से उठेंगे। आप सादर आमंत्रित हैं। इसी क्रम में हम निवेदन करेंगे, हमारे फतेहपुर जनपद के अगल बगल के साथियों का, अन्य ज़िलों के साथियों का भी फ़ोन आता है। बहुत से लोग अपनी बात रखना चाहते हैं कि हमारे ज़िले में 10 लोग हैं, 5 लोग हैं, 6 लोग हैं, 2 लोग हैं, बाकी कोई इकट्ठा नहीं होता है। मैं उन साथियों से निवेदन करना चाहता हूँ, अगर आप में हिम्मत है, साहस है और अपना भुगतान मांगने की क्षमता है, चूँकि ये लीगल काम है, लीगल नहीं है, तो आप अकेले भी धरना प्रदर्शन में बैठ सकते हैं, 4 लोग भी बैठ सकते हैं, 10 लोग भी बैठ सकते हैं। आप में हिम्मत होनी चाहिए। 10 लोगों में भी धरना प्रदर्शन सफल होता है। बाई अगर आप में साहस नहीं है या कोई कारणवश संभव नहीं है तो मैं आपको सादर आमंत्रित करता हूँ, आप फतेहपुर में आइए, आपका स्वागत है। और जिस भी जो कंपनी का हो अपना, उस कंपनी का एक जिराक्स जरूर लेकर के आइए। स्वागत है आपका, आप भी आइए, आपकी भी आवाज़ उठाई जाएगी। क्योंकि ये देशव्यापी आंदोलन है, एक ज़िले से भले ही शुरू हो या 2 ज़िले से भले ही शुरू हो। हालांकि इस समय पूरे ज़िले में, वो पूरे देश में तैयारी चल रही है, लेकिन कहीं कहीं यदा कदा अगर कहीं समस्याएं हैं तो हमारा जो ये आंदोलन है राष्ट्रव्यापी है, कोई एक ज़िले का नहीं है। कोई भी मांग हो रही है तो पूरे देश की हो रही है, सभी कंपनियों के निवेशकों की हो रही है। किसी को अपनी कंपनी का नाम पूछने की आवश्यकता नहीं है। देश की सभी कंपनियों की लड़ाई है भुगतान की। आइए, जो भी फैसला होगा पूरे देश के लिए एक साथ होगा, भले ही फतेहपुर ज़िले से हो। हालांकि फतेहपुर के लोगों ने बहुत अच्छी तैयारी किया है और बड़ी भारी संख्या में लोग 1 सितंबर 2024 से उपस्थित होंगे और आंदोलन को इतना विकराल रूप देंगे कि शासन प्रशासन को भी झुकना पड़ेगा, भुगतान की प्रक्रिया शुरू करना पड़ेगा। इसलिए आइए, आप सबका स्वागत है। और हमारा ये वीडियो जिसके पास भी पहुँचे, फतेहपुर के कोने कोने पे पहुँचाने का काम करिए, सब्सक्राइब कराने का काम करिए, ताकि सबके पास बराबर मैसेज पहुँचता रहे और तमाम तरह की उनको भुगतान की जानकारी मिलती रहे।